चले गए, सामान चला गया, कुछ नहीं है लोगों के पास। बिना परमिशन के हमारी ज़मीनों पे मशीनें लगाई, नेशनल हाईवे खोल दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा लोगों का यहाँ क्या होगा, लोग दरबदर हो गए, यहाँ किसी के पास घर नहीं है, खाना नहीं है। उन्होंने ऐसा काम लगाया ही क्यों जिससे लोगों की इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाए। अब वो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि हमने घर क्यों बनाया, हमारी ज़मीनें यहाँ, हम कहाँ जाएंगे और कहाँ बनाएंगे घर। हम अपनी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा है उनसे अभी, क्योंकि वो हमारे MP है, जो भी वही हमारी JNK की जितनी प्रॉब्लम्स हैं पार्लियामेंट में रखते हैं, तो हम उन्हीं से अपील करेंगे कि प्लीज़ जो भी आप देखें यहाँ आके कि लोगों की क्या हालत है और वो हमारी बात आगे तक पहुँचाए। कोई साड़ा कोई ठिकाना नहीं रहा, मतलब से कोई नहीं, खाली जो मेरे कपड़े लगे यही कपड़े स्कूल में रखा है हमारे को, मकान गिर गया, कुछ नहीं आया मुझे। हमारा घर था तो मिट्टी में मिल गया है, तो हमें कुछ सहूलत गवर्नमेंट करे तो हमें थोड़ा ठिकाना मिल जाए कोई कहीं। मुश्किल से घर बनाए थे हमने, तो वो भी चले के बड़े होके टीचर बनेंगे और देश का ख्याल रखेंगे। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मदद करें। मकान जिस वेले पहले गए अस पहले आखो मशीना उपर नहीं लानियां, नहीं लानियां, नहीं लानियां, वो लांदे रहे, 2 साल होए लांदे रहे। दूर दूर ले अस दिखे जिस तरह साड़ा चलिया उस तरह नहीं चलिया कुछ। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सोचा जाए कि वो भी आगे बढ़ सके, पढ़ सके। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपको राशन दे देंगे, गैस दे देंगे, लेकिन इससे क्या है, कितने दिन वो दे देंगे हमें। और हम घर भी अपना चला गया, दर बदर हो रहे हैं। जिस दिन से हमारा घर चला गया उस दिन से हम 3 जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। हमारे लिए तो कोई एक जगह तो है ही नहीं। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेके हम कहाँ जाएं। हमारे जो मेरे ससुर जी हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, घर पर पड़े हुए हैं, लेकिन हम उनके लिए दवाई तक नहीं ला पा रहे हैं। छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की, जस्ट खराब हो गई है। हमारे पास तो उसके लिए कोई दवाई है ही नहीं, लेकिन हम कहाँ से लाएंगे। कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहा है। सिर्फ एक कल जो SP साहब नीचे आए हुए थे, उन्होंने बोला कि आपकी हर बात पूरी होगी, हाँ हर कमी पूरी होगी, हम जमीन नहीं दे सकते लेकिन आपको उसका मुआवजा दिलवाएंगे। हमारा पूरा का पूरा मकान खत्म हो गया है। जमीन थी 40 कनाल, टोटल खत्म हो गई है। मकान पे आज तक मेरे 10 साल हो गई, मैं नौकरी कर रहा था, तो उस समय से मैंने पूरा पैसा मकान पे लगाया, 40-50 लाख रुपया। नेशनल हाईवे वाले कटिंग करते जा रहे थे, गवर्नमेंट कंपनी ने कटिंग करते रहे, हम रोकते भी रहे और उन्होंने कटिंग करते रहे, और उसकी वजह से आज पूरी इधर गाँव की स्लाइडिंग हुई और पूरा खत्म हो गया है। हम कहाँ रहे, हमें रहने के लिए जगह ही नहीं बची। हमारा कम से कम 60 कनाल रकबा था, वो पूरा का पूरा चला गया है। पूरा जो खेती लगाया था, गेहूँ लगाया था, पूरा वो खत्म हो गया है। और इन्होंने मशीनें चढ़ा के पूरी ऊपर से जो गेहूँ लगाया था वो भी इन्होंने पूरी जमीन जो नीचे बैठा दी है, ऊपर तक ये पूरा क्रैकिंग हो गया। जो मकान है, मकान भी पूरा डैमेज हो चुका है। टोटल लास्ट हैं 12 डैमेज हैं, तो उनका अभी तक कोई भी डिसीजन ना है। हमारी आवाज़ आगे तक किसी ने सुनी। अगर हम अपनी आवाज़ आगे निकालें तो हमारी आवाज़ दिवाने की हर ऑफिसर कोशिश करता है कि हम दिन रात इनके साथ हक दिलाने के लिए फिर कुछ भी करें। हम ना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से हम अपने घर से बाहर निकलें। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या हेल्प करती है, ये ऑफिसर लोग क्या क्या इनको देते हैं। जब इनको नहीं मिलेगा कुछ, उसके बाद आगे का हम देखेंगे फिर क्या करना है। तकरीबन 28 फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं उस लैंडस्लाइड की वजह से, जिनके घर या तो पार्शली या फिर फुली डैमेज हुए हैं। असेसमेंट्स कैरी आउट करवाई जा रही हैं PWD के ज़रिए, और हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी विज़िट किया है। हमारे एडिशनल DC ने वहाँ विज़िट किया है, लोगों को रिहेबिलिटेट करवा दिया है अलग अलग जगहों पे, ताकि उनके पास शेल्टर हो। और जैसे ही उनके केसेस का असेसमेंट हो जाएगा तो फिर हम उनको
रिलीफ भी देंगे फ्रॉम द SDRF। मोर ओवर नेशनल हाईवे को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो इन लोगों की फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करें। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के डलवास इलाके में 29 परिवार बेघर हो गए। ये बात 28 मार्च की है, जब यहाँ पे भारी भूस्खलन के चलते पूरा इलाका ही धंसने लगा, जिसमें एक के बाद एक 29 घर जो थे पूरी तरह तबाह हो गए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा जो है यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इनको स्कूलों में और पंचायत घरों में रखा गया है, जहाँ पे ये अपने कुछ दिनों के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन इनकी अब मांग ये है कि सरकार जो है हमारे लिए रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचे, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भी कंपनसेशन दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इन लोगों की मदद के लिए आगे आती है। एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए शुभम राजपूत, डलवास, रामबन।